अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर पे, जिगर पे चर्बी हो जाना। अब ये कैसे होता है, कब, क्या-क्या अलामात है इसकी, किस वजह से होता है और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाइट से इसको किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं और इसके साथ-साथ हम कौन-सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज कर हम अपने फैटी लिवर को रिवर्सिबल कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले लिवर जो है, जिगर जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत मेन ऑर्गन है, जो कि बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत-बहुत ज़रूरत है। हम इसका ख़राब होना या इसका बॉडी में ना होना बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जिगर क्या फ़ायदे हमें देता है? जिगर बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आयरन को स्टोर करता है। अगर बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो उसमें जो वो क्लॉट, खून रुकना और क्लॉट बनना, खून का रुकना, ये सब जिगर करता है। उसके बाद जो है जिगर जो है वो हमारे जो शुगर है उसको ग्लूकोज में, एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ताकि हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिले। उसके बाद हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आयरन को स्टोर करता है। अगर आयरन को जिगर स्टोर नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में जो है वो एनीमिक हो जाएगी। इसके अलावा अब इसकी स्टेजेस कैसे आती है? सबसे पहले तो ये है कि जिगर जो है वो नॉर्मल है, फिर उसके बाद फैटी लिवर होता है, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता जिगर खराब होना शुरू हो जाता है, जिस तरह के हेपेटाइटिस में होता है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है वो सिरोसिस की आती है, एंड सिरोसिस लीड टू लिवर कैंसर। सिरोसिस हो गया तो फिर ये कंडीशन रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन पहले जो मैंने 2 कंडीशन आपको बताई हैं, फैटी लिवर का हो जाना और इन्फ्लेमेशन का हो जाना, ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। जब रिवर्सिबल किस तरह है? गुड डाइट से और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, एक्सरसाइज कर हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, अपने लिवर को नॉर्मल कर सकते हैं फैटी लिवर से। ठीक है। और वैसे फैटी लिवर जो है पेशेंट को डायग्नोज ही तब होता है जब 70 to 80% लिवर जो है वो डैमेज हो चुका होता है। उससे पहले पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मुझे फैटी लिवर है। अब मैं आपको 1-2 और भी इसके साइंस बताऊंगी कि आप कैसे खुद को जज कर सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं इसकी रीजंस पे कि क्या क्या वजूहात है। वो लोग जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है। आसान अल्फाज में बता दूं, ये जो सफ़ेद शुगर है, सफ़ेद चीनी है, ये हमारी दुश्मन है, जिसे हम डेली रूटीन में बहुत बार लेते रहते हैं और इसे हम नहीं छोड़ते। ज़्यादा चीनी का लेना और फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट रोटी में है, ज़्यादा रोटी खाना, फास्ट फूड खाना, उसके अलावा बेकरी आइटम्स ज़्यादा खाना, सॉफ्ट ड्रिंक लेना और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो हम मीठे शरबत पानी में डाल कर पीते रहते हैं, इन सब से क्या होता है, जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो लिवर से पेनक्रिया को मैसेज जाता है कि इंसुलिन रिलीज हो जाए। जब इंसुलिन रिलीज होती है तो इंसुलिन जो है उस सारे जो ग्लूकोज है उसको जो सारी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सारी शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और फिर जब के उसकी ग्लूकोज की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब इंसुलिन भी काम करना छोड़ गया है, तो फिर क्या होता है कि वो सारी ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारे जिगर में ही, हमारे लिवर में ही स्टोर होना शुरू हो जाती है, हमारे मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाती है, मसल सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना, मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी हो गई है। ये सब रीज़न होती है क्योंकि हमारी डाइट ज़्यादा है, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर इनटेक हमारा ज़्यादा है, लेकिन उतनी हमारी एग्जर्शन नहीं है, हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वही फैट बनकर हमारे लिवर पे वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। अब इसमें करना क्या है और करना क्या नहीं है, इस पे अब बात करेंगे हम। क्या नहीं करना? चीनी को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर फैटी लिवर हो गया है तो फास्ट फूड को छोड़ दें, कार्बोहाइड्रेट कम लेने की कोशिश करें, प्रोटीन की तरफ आएँ। अपनी लाइफ में वैसे भी कार्बोहाइड्रेट को कम करें और प्रोटीन को बढ़ाएं, प्रोटीन को लेके आएँ, फाइबर फूड को लेकर आएँ। ये सब चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब कहा ये जाता है कि हमने लेना क्या है, उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो कि आप कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा कौन सी टर्म्स बोली हैं, ये तो हमारे बिल्कुल ही समझ से बाहर है। लेकिन उसको मैं आसान अल्फाज में भी बताऊंगी कि ये 4 चीज़ें
किस किस चीज़ में पाई जाती हैं और इन सब को लेने के फ़ायदे क्या हैं। हमने यूज़ करना है कोलिन को, मेथियोनिन को, क्यूक्यूमिन को और उसके अलावा ओमेगा 3 को। अब ये सब चीज़ें किस में होती हैं? कोलिन किन किन चीज़ों में होता है? कोलिन हमारे पास एग में है। आप कलेजी बना के कर खाएं, लिवर जो है जिसे हम कहते हैं कलेजी को, वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो है वो एग मैंने कहा, फिश ले सकते हैं आप। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, हमेशा से हर बात पे मैं जोर देती हूँ कि फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें। खाना तो बना के उसका यूज़ करें ही करें, लेकिन उसको सैलेड की फॉर्म में ज़रूर यूज़ करें। और जैसे मैंने आपको क्यूक्यूमिन का बताया, वो हल्दी में बहुत ज़्यादा होता है। हल्दी को दूध के साथ इस्तेमाल करें। हल्दी को वैसे ही कैप्सूल में फिल करके आप इस तरह भी उसका इंटेक कर सकते हैं, अगर आप दूध में पसंद नहीं करते तो। उसके अलावा मोरिंगा में बहुत ज़्यादा मिकदार है कोलिन की, मेथियोनिन की, तो मोरिंगा खाना ना छोड़ें। मोरिंगा का इस्तेमाल रखें अपने उसमें। जब आप सुबह में उठें तो दूध के साथ आप 1 चम्मच या हाफ चम्मच से स्टार्ट करें, आप मोरिंगा ज़रूर लें। उसके अलावा ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिसे आप अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपनी डाइट को बेहतर बनाएंगे, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का मतलब ये है कि आप जो है टाइम पर खाना, फिर रेस्ट देना, फास्टिंग करना, और फिर उसके बाद खाना, और फिर उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज को मेंटेन रखना, मॉर्निंग वॉक करना, या दिन में 20 से 25 मिनट तक की वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो बगैर मेडिसिन के आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी कहती हूँ। इसके अलावा आप जो है वो ओमेगा 3 जो है वो चिया सीड, जो हमारी मैजिक ट्रिक थी वो ये है कि आप चिया सीड इस्तेमाल करें। चिया सीड में ओमेगा 3 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और फैटी लिवर के लिए चिया सीड बहुत अच्छे हैं। एक तो ये फाइब्रस है, एक तो ये कि अगर आप इसको पानी में सोख करके रखेंगे और थोड़ी देर के बाद इसको पिएंगे तो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, मतलब ये कि पेट आपका काफ़ी देर के लिए भरा रहता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। आप चिया सीड के इस्तेमाल करें। और एक बहुत अच्छी बात, और एक खाने पीने के लिहाज से बहुत मज़े की बात, जो लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उनको है भी फैटी लिवर और वो अपनी डाइट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं उन लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो पॉपकॉर्न का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपकॉर्न बनाकर खाएं, क्योंकि फैटी लिवर में पॉपकॉर्न जो है उनका भी बहुत अच्छा रोल है। वो भी खाने से जो है एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, और वो आपके लिए अच्छे भी हैं इसके कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें यूज़ करें। और इसके साथ साथ अब ये डायग्नोज किस तरह से हो सकता है? डायग्नोज ये होता है कि इसके डायग्नोज का तरीका यही है कि आप जो है वो अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें जो है ये इस फैटी लिवर डायग्नोज होता है। और इसके अलावा कहते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी, जिनका पेट बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिनका पेट बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और वो सीधा खड़े हों और वो नीचे अपने पैरों की तरफ देखें, और उनको अपने पैर नज़र ना आए बल्कि उनको अपना पेट ही नज़र आए, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा सोचने वाली बात है और फिक्रमंद होने वाली बात है। और अपना चेकअप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपके साथ इस तरह की कंडीशन है तो। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, इसके साथ साथ जहाँ तक डाइट के हवाले से बात हो रही है, तो वो ये है कि अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं और अच्छा ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप 20 से 25 मिनट की वॉक करें, एंड देन उसके बाद आप शाम में अगर 5 बजे एक मील लेते हैं, तो उसके बाद आप फिर सुबह तक, ब्रेकफास्ट तक आप बिल्कुल भूखे रहें, आप फास्टिंग कंडीशन में रहें। आपके 16 टू 18 आवर्स हो जाएंगे। जब ये 16 टू 18 आवर्स या 12 टू 14 आवर्स इतने से स्टार्ट करें, ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टार्टिंग में बंदा नहीं कर सकता, तो अगर आप ये जो चंद और है इसमें अगर आप फास्टिंग करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि आपके लिवर को उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, रेस्ट में लिवर को टाइम मिलेगा रिपेयर होने के लिए। तो जिन लोगों को भी फैटी लिवर है वो ज़रूर फास्टिंग करें। फास्टिंग करेंगे तो उनके लिवर को वक्त मिलेगा रिपेयर होने के लिए।
अगर वो खाते रहेंगे, लेते रहेंगे, शुगर लेते रहेंगे और इस तरह की चीज़ें लेते रहेंगे जो कि फैटी लिवर के लिए सही नहीं है, तो फिर तो लिवर को टाइम ही नहीं मिलेगा और लिवर तो इसी काम पे लगा रहेगा। वो शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहेगा और ना ही कर पाया तो फैट डिपॉजिट होता रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, इंसुलिन भी इस पे वर्क नहीं करेगी, कंडीशन आएगी, डायबिटीज़ भी हो जाएगी उस पेशेंट को और कहीं सारे मसले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने लिवर को भी रेस्ट दें ताकि वो रिपेयर हो सके। और लास्ट में मैं बात करूंगी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज चल सकते हैं। और अगर जो लोग कहते हैं हम घर से बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात मैं बता रही हूँ कि वो घर में एक जगह पे खड़े रहकर आप इस स्टाइल में आपने वॉक करनी है, जैसे आप ऊंचे ऊंचे स्टेप्स ले रहे हैं, ऊपर ऊपर करके स्टेप ले रहे हैं और खड़े रह के एक ही जगह पे खड़े रह के आपने तेज चलने की प्रिटेंड करना है कि हम तेज चल रहे हैं, अपने पाँव को ऊपर नीचे मूव करते जाना है, लेकिन अपनी जगह पे ही खड़े रहना है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम वॉक करने कहाँ जाएं। और वो मेरे जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, वो इतनी सर्दी में इतनी गर्मी में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये स्पेशल टिप मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि वो एक ही जगह पे खड़े रहकर तेज वॉक करने की एक्ट करें और यकीन जानिए इससे भी उनका फैटी लिवर को काफ़ी रिवर्स होने में बहुत मदद मिलेगी। और ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल में इसमें कोई भी बहाना नहीं कर सकता कि हम ये नहीं कर सकते, इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा ताकि मेरा और आपका राब्ता इसी तरह कायम रहे और हम दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।